भारत के कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में ना अब भेदभाव को रोकने के लिए कुछ नए और काफी सख्त नियम आने वाले हैं। तो चलिए आज विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के इन्हीं नए नियमों की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि आखिर ये कैंपस के माहौल को हमेशा के लिए बदलने का दम रखते भी हैं या नहीं। अच्छा, इस पूरे बड़े बदलाव को समझने के लिए हमने इसे 5 आसान हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले तो यही जानेंगे कि भाई इन नियमों की जरूरत ही क्यों पड़ी। फिर भेदभाव और समता का असली मतलब क्या है वो समझेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि कैंपस में इसे लागू करने का एक्शन प्लान क्या होगा, शिकायतें कैसे की जाएंगी, और हाँ, अगर कोई कॉलेज इन नियमों को नहीं मानता तो फिर उसका क्या होगा। ये नियम क्यों आए, अब ना उन जरूरी शब्दों को समझते हैं जिनका इस्तेमाल इस पूरे डॉक्यूमेंट में बार बार हुआ है। मतलब जब यूजीसी भेदभाव और समता जैसे शब्द इस्तेमाल करती है तो उसका असल में मतलब क्या होता है। यहाँ पर ना भेदभाव की परिभाषा का दायरा बहुत बड़ा रखा गया है। ये सिर्फ धर्म, जाति या लिंग तक ही सीमित नहीं है, नहीं, बल्कि किसी भी तरह का कोई भी अनुचित या पक्षपात वाला बर्ताव जो किसी भी स्टूडेंट के लिए पढ़ाई के बराबर मौकों में रुकावट डालता है, वो सब इसके दायरे में आएगा। और समता यानी इक्विटी, यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। देखिए, समता का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सबके साथ निष्पक्ष व्यवहार हो, नहीं, इसका असली मतलब है एक ऐसा माहौल बनाना, एक लेवल प्लेइंग फील्ड तैयार करना जहां हर किसी को अपने हक इस्तेमाल करने का बराबर मौका मिले। मतलब सिर्फ रेस में दौड़ाना काफी नहीं है, ये पक्का करना है कि सबकी शुरुआत एक ही स्टार्टिंग लाइन से हो। तो फिर सवाल उठता है कि शिकायत कर कौन सकता है। नियम बिल्कुल साफ हैं। कोई भी व्यक्ति जिसे ये लगता है कि इन नियमों के तहत उसके साथ कुछ गलत हुआ है, भेदभाव हुआ है, उसे पीड़ित व्यक्ति माना जाएगा और वो अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। ठीक है, तो परिभाषाएं तो हमने समझ ली, लेकिन असली सवाल तो ये है कि कॉलेज और यूनिवर्सिटीज इन बड़े बड़े सिद्धांतों को जमीन पर उतारेंगे कैसे। इसके लिए क्या एक्शन प्लान तैयार किया गया है। देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि अब ये हर एक कॉलेज और यूनिवर्सिटी की एक्टिव जिम्मेदारी होगी। उन्हें अपने कैंपस में समता को बढ़ावा देना ही होगा और भेदभाव को जड़ से खत्म करना होगा। मतलब ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये एक अनिवार्य ड्यूटी है। और हाँ, इस बड़ी जिम्मेदारी को निभाने के लिए हर इंस्टीट्यूशन को एक पूरा मजबूत सिस्टम बनाना होगा। इसमें क्या क्या होगा? एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर होगा, एक इक्विटी कमिटी होगी और जमीनी लेवल पे काम करने के लिए इक्विटी स्क्वाड्स और इक्विटी एम्बेसडर्स भी बनाए जाएंगे। चलिए जरा इस सिस्टम के दिल यानी इक्विटी कमिटी को थोड़ा और करीब से देखते हैं। इसमें सिर्फ प्रोफेसर ही नहीं होंगे, बल्कि नॉन टीचिंग स्टाफ, सिविल सोसाइटी के लोग और यहाँ तक कि स्टूडेंट्स को भी शामिल किया गया है। और ऐसा करने का मकसद साफ है, ये पक्का करना कि हर तबके की आवाज सुनी जाए। और इस कमिटी में जो भी मेंबर नियुक्त होंगे, उनका कार्यकाल 2 साल का होगा। अब ये 2 साल का टेन्योर इसलिए जरूरी है ताकि उन्हें अपना काम अच्छी तरह समझने का मौका मिले, नीतियों को ठीक से लागू करने के लिए पूरा वक्त मिले और काम में एक कंटिन्यूटी बनी रहे। चलो, ये तो हो गई ढांचे की बात, लेकिन मान लीजिए किसी के साथ भेदभाव हो जाता है तो उसे न्याय कैसे मिलेगा, क्या प्रोसेस होगा। चलिए अब ये देखते हैं कि शिकायत करने से लेकर उसके समाधान तक का पूरा सफर कितना क्लियर और टाइम बाउंड बनाया गया है। यहाँ पर ना पूरे प्रोसेस को एक तय टाइमलाइन में बांध दिया गया है। जैसे ही शिकायत दर्ज होगी, 24 घंटे के अंदर कमिटी को मीटिंग करनी होगी, फिर 15 वर्किंग डेज के अंदर जांच रिपोर्ट सौंपनी होगी और उसके बाद 7 वर्किंग डेज के अंदर इंस्टीट्यूशन के हेड को एक्शन लेना होगा। ये जो रफ्तार है, ये इसलिए है ताकि पीड़ित को इंसाफ के लिए लंबा इंतजार ना करना पड़े। और एक और बहुत ही जरूरी चीज, हर इंस्टीट्यूशन को एक 24/7 इक्विटी हेल्पलाइन भी शुरू करनी होगी। इसका मतलब ये है कि अब मदद के लिए किसी को दिन या रात का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जब भी कोई मुश्किल में हो, उसे तुरंत मदद मिल सकेगी। अब देखिए, नियम बनाना एक बात है और उन्हें लागू करवाना बिल्कुल दूसरे। तो ये पक्का करने के लिए कि ये नियम सिर्फ कागजों में सिमट कर न रह जाएं, यूजीसी ने नियम न मानने वाले संस्थानों के लिए कुछ काफी सख्त परिणाम भी तय किए हैं। और ये सजा कोई छोटी मोटी नहीं है, बहुत गंभीर है। अगर कोई इंस्टीट्यूशन इन नियमों को नहीं मानता तो उसकी यूजीसी फंडिंग रोकी जा सकती है, उसे नई डिग्री प्रोग्राम चलाने से रोका जा सकता है, यहाँ तक कि उसकी मान्यता भी रद्द की जा सकती है। मतलब संस्थानों के लिए ये बहुत बड़ा दाव है।
तो कुल मिलाकर देखें तो कागज पर ये नियम बहुत मजबूत और कॉम्प्रहेंसिव लगते हैं, एक पावरफुल फ्रेमवर्क तो ये देते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या ये नियम सिर्फ कानून की किताबों में ही रह जाएंगे या फिर ये सच में देश भर के कैंपस के कल्चर को, वहाँ की ज़मीनी हकीकत को बदल पाएंगे? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।